हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि पॉलिटिक्स किसी भी कंट्री की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वीडियो में हम पॉलिटिक्स से संबंधित इंग्लिश सेंटेंसेस को देखेंगे, वो भी उनके हिंदी मतलब के साथ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट। नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। संविधान सर्वोच्च कानून है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द गवर्नमेंट। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज। संसद कानून बनाती है। द पार्लियामेंट मेक्स लॉज। फेडरलिज्म डिवाइड्स पावर। संघवाद शक्ति का बंटवारा करता है। फेडरलिज्म डिवाइड्स पावर। राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। राइट्स प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। पीपल प्रोटेस्ट फॉर देयर डिमांड्स। लोग अपनी मांगों के लिए विरोध करते हैं। पीपल प्रोटेस्ट फॉर देयर डिमांड्स। लीडर्स रिप्रेजेंट द पीपल। नेता जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लीडर्स रिप्रेजेंट द पीपल। वोटिंग इज अ सिविक ड्यूटी। मतदान एक नागरिक कर्तव्य है। वोटिंग इज अ सिविक ड्यूटी। द कैबिनेट हेल्प्स द प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की मदद करता है। द कैबिनेट हेल्प्स द प्राइम मिनिस्टर। द गवर्नर वर्क्स एट द स्टेट लेवल। राज्यपाल राज्य स्तर पर कार्य करते हैं। द गवर्नर वर्क्स एट द स्टेट लेवल। अ बिल बिकम्स अ लॉ आफ्टर अप्रूवल। मंजूरी के बाद बिल कानून बनता है। अ बिल बिकम्स अ लॉ आफ्टर अप्रूवल। करप्शन वीकन्स डेमोक्रेसी। भ्रष्टाचार लोकतंत्र को कमजोर करता है। करप्शन वीकन्स डेमोक्रेसी। मीडिया स्प्रेड्स पॉलिटिकल अवेयरनेस। मीडिया राजनीतिक जागरूकता फैलाता है। मीडिया स्प्रेड्स पॉलिटिकल अवेयरनेस। यूथ शुड टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। युवाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए। यूथ शुड टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। द गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस। सरकार कर एकत्र करती है। द गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस। द आर्मी डिफेंड्स द कंट्री। सेना देश की रक्षा करती है। द आर्मी डिफेंड्स द कंट्री। इलेक्शंस मस्ट बी फेयर एंड फ्री। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। इलेक्शंस मस्ट बी फेयर एंड फ्री। द स्पीकर कंट्रोल्स द लोकसभा। लोकसभा को स्पीकर नियंत्रित करते हैं। द स्पीकर कंट्रोल्स द लोकसभा। अपोजिशन क्वेश्चंस द गवर्नमेंट। विपक्ष सरकार से सवाल करता है। अपोजिशन क्वेश्चंस द गवर्नमेंट। गुड लीडर्स सर्व द पीपल। अच्छे नेता जनता की सेवा करते हैं। गुड लीडर्स सर्व द पीपल। अ डिक्टेटरशिप हैज़ नो इलेक्शंस। तानाशाही में चुनाव नहीं होते। अ डिक्टेटरशिप हैज़ नो इलेक्शंस। सिटीजन्स मस्ट फॉलो द लॉ। नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए। सिटीजन्स मस्ट फॉलो द लॉ। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पॉलिटिक्स। राजनीति विज्ञान राजनीति का अध्ययन करता है। पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पॉलिटिक्स। अ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस राइट्स। संविधान हमें अधिकार देता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस राइट्स। जजेस सेटल लीगल डिस्प्यूट्स। न्यायाधीश कानूनी विवाद सुलझाते हैं। जजेस सेटल लीगल डिस्प्यूट्स। मिनिस्टर्स हैंडल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मंत्री अलग अलग विभाग संभालते हैं। मिनिस्टर्स हैंडल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अ गुड गवर्नमेंट मेंटेन्स पीस। अच्छी सरकार शांति बनाए रखती है। अ गुड गवर्नमेंट मेंटेन्स पीस। सिविक एजुकेशन बिल्ड्स गुड सिटीजन्स। नागरिक शिक्षा अच्छे नागरिक बनाती है। सिविक एजुकेशन बिल्ड्स गुड सिटीजन्स। पीपल शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों को संविधान का सम्मान करना चाहिए। पीपल शुड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिक्स अफेक्ट्स आवर डेली लाइव्स। राजनीति हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। पॉलिटिक्स अफेक्ट्स आवर डेली लाइव्स। द पब्लिक कैन प्रोटेस्ट पीसफुली। जनता शांतिपूर्वक विरोध कर सकती है। द पब्लिक कैन प्रोटेस्ट पीसफुली। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इम्पोर्टेंट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इम्पोर्टेंट। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस। चुनाव आयोग चुनाव कराता है। द इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शंस। एवरी वोट काउंट्स इन अ डेमोक्रेसी।
लोकतंत्र में हर वोट कीमती होता है। एवरी वोट काउंट्स इन अ डेमोक्रेसी। द प्राइम मिनिस्टर मीट्स फॉरेन लीडर्स। प्रधानमंत्री विदेशी नेताओं से मिलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर मीट्स फॉरेन लीडर्स। लॉज प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर। कानून सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा करते हैं। लॉज प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर। सिटीजन्स कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। नागरिक राजनीतिक दलों में शामिल हो सकते हैं। सिटीजन्स कैन ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। इक्वेलिटी इज अ बेसिक राइट। समानता एक मूल अधिकार है। इक्वेलिटी इज अ बेसिक राइट। द कैबिनेट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह देता है। द कैबिनेट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट। द मीडिया रिपोर्ट्स पॉलिटिकल न्यूज़। मीडिया राजनीतिक समाचार दिखाता है। द मीडिया रिपोर्ट्स पॉलिटिकल न्यूज़। पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। पुलिस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। डेमोक्रेसी अलाउज फ्रीडम ऑफ चॉइस। लोकतंत्र विकल्प की स्वतंत्रता देता है। डेमोक्रेसी अलाउज फ्रीडम ऑफ चॉइस। पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस। संसद में 2 सदन होते हैं। पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस। लीडर शुड नॉट मिसयूज पावर। नेताओं को सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लीडर शुड नॉट मिसयूज पावर। इलेक्शंस ब्रिंग चेंज इन लीडरशिप। चुनाव से नेतृत्व में बदलाव आता है। इलेक्शंस ब्रिंग चेंज इन लीडरशिप। सिटीजन्स कैन फाइल कंप्लेंट्स। नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सिटीजन्स कैन फाइल कंप्लेंट्स। अ फेयर ट्रायल इज अ बेसिक राइट। निष्पक्ष सुनवाई एक मूल अधिकार है। अ फेयर ट्रायल इज अ बेसिक राइट। लीडर्स टेक ओथ बिफोर ज्वाइनिंग ऑफिस। नेता पद संभालने से पहले शपथ लेते हैं। लीडर्स टेक ओथ बिफोर ज्वाइनिंग ऑफिस। द पब्लिक पेज टैक्सेस। जनता कर देती है। द पब्लिक पेज टैक्सेस। द प्रेसिडेंट साइंस न्यू लॉज। राष्ट्रपति नए कानूनों पर हस्ताक्षर करते हैं। द प्रेसिडेंट साइंस न्यू लॉज। स्टूडेंट्स मस्ट लर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। छात्रों को संविधान के बारे में सीखना चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट लर्न अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। अ करप्ट सिस्टम हार्म्स द कंट्री। भ्रष्ट प्रणाली देश को नुकसान पहुंचाती है। अ करप्ट सिस्टम हार्म्स द कंट्री। जजेस मस्ट बी फेयर एंड ऑनेस्ट। न्यायाधीशों को निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। जजेस मस्ट बी फेयर एंड ऑनेस्ट। पॉलिटिकल लीडर्स शुड वर्क फॉर डेवलपमेंट। राजनीतिक नेताओं को विकास के लिए काम करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स शुड वर्क फॉर डेवलपमेंट। द नेशनल एंथेम यूनाइट्स द पीपल। राष्ट्रगान लोगों को एकजुट करता है। द नेशनल एंथेम यूनाइट्स द पीपल। पीपल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। लोग सरकार की आलोचना कर सकते हैं। पीपल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। इलेक्शंस आर द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। चुनाव लोकतंत्र का दिल है। इलेक्शंस आर द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। द आर्मी प्रोटेक्ट्स द बॉर्डर्स। सेना सीमाओं की रक्षा करती है। द आर्मी प्रोटेक्ट्स द बॉर्डर्स। अ नेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एक राष्ट्र को मजबूत संस्थानों की जरूरत होती है। अ नेशन नीड्स स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट शुड इंश्योर पब्लिक वेलफेयर। सरकार को जन कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड इंश्योर पब्लिक वेलफेयर। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट। धर्म की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट। यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। युवा देश का भविष्य है। यूथ आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। पॉलिटिकल डिबेट्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। राजनीतिक बहसें निर्णय लेने में मदद करती है। पॉलिटिकल डिबेट्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। पीपल कैन राइट टू देयर लीडर्स। लोग अपने नेताओं को पत्र लिख सकते हैं। पीपल कैन राइट टू देयर लीडर्स। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर नागरिक कानून के सामने समान है। एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। द लोकसभा हैज़ इलेक्टेड मेंबर्स। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं। द लोकसभा हैज़ इलेक्टेड मेंबर्स। द राज्यसभा इज द अपर हाउस। राज्यसभा उच्च सदन है। द राज्यसभा इज द अपर हाउस। इलेक्शंस मस्ट बी फ्री फ्रॉम वायलेंस। चुनाव हिंसा से मुक्त होने चाहिए। इलेक्शंस मस्ट बी फ्री फ्रॉम वायलेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स। संविधान अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज। सरकार सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक सर्विसेज। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। इलेक्टेड लीडर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल।
निर्वाचित नेताओं को जिम्मेदार होना चाहिए। इलेक्टेड लीडर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अ फ्री प्रेस इज वाइटल फॉर डेमोक्रेसी। स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र के लिए जरूरी है। अ फ्री प्रेस इज वाइटल फॉर डेमोक्रेसी। लीडर्स शुड नॉट स्प्रेड हेट। नेताओं को नफरत नहीं फैलानी चाहिए। लीडर्स शुड नॉट स्प्रेड हेट। पीसफुल प्रोटेस्ट आर अ डेमोक्रेटिक राइट। शांतिपूर्ण विरोध एक लोकतांत्रिक अधिकार है। पीसफुल प्रोटेस्ट आर अ डेमोक्रेटिक राइट। द कॉन्स्टिट्यूशन गाइड्स द नेशन। संविधान राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गाइड्स द नेशन। वोटर्स मस्ट वेरीफाई कैंडिडेट्स। मतदाताओं को उम्मीदवारों की जांच करनी चाहिए। वोटर्स मस्ट वेरीफाई कैंडिडेट्स। गुड गवर्नेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। अच्छा शासन विश्वास बनाता है। गुड गवर्नेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। रूरल एरियाज नीड पॉलिटिकल अटेंशन। ग्रामीण क्षेत्रों को राजनीतिक ध्यान चाहिए। रूरल एरियाज नीड पॉलिटिकल अटेंशन। द पब्लिक मस्ट होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल। जनता को नेताओं को जवाबदेह बनाना चाहिए। द पब्लिक मस्ट होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी एंड फ्रीडम। लोकतंत्र समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी एंड फ्रीडम। लीडर्स शुड फाइट विद करप्शन। नेताओं को भ्रष्टाचार से लड़ना चाहिए। लीडर्स शुड फाइट विद करप्शन। पीपल्स ओपिनियन शेप्स गवर्नमेंट पॉलिसीज। लोगों की राय सरकार की नीतियों का आकार देती है। पीपल्स ओपिनियन शेप्स गवर्नमेंट पॉलिसीज। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। संविधान मानवाधिकारों की रक्षा करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। एवरी सिटीजन शुड ओबे द लॉ। हर नागरिक को कानून का पालन करना चाहिए। एवरी सिटीजन शुड ओबे द लॉ। द गवर्नमेंट कंट्रोल्स पब्लिक रिसोर्सेस। सरकार सार्वजनिक संसाधनों को नियंत्रित करती है। द गवर्नमेंट कंट्रोल्स पब्लिक रिसोर्सेस। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हेल्प्स इकोनॉमिक ग्रोथ। राजनीतिक स्थिरता आर्थिक विकास में मदद करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हेल्प्स इकोनॉमिक ग्रोथ। यूथ पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। युवा भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है। यूथ पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। द इलेक्शन कमीशन इंश्योर्स फेयर पोल्स। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। द इलेक्शन कमीशन इंश्योर्स फेयर पोल्स। डेमोक्रेटिक कंट्रीज रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी। लोकतांत्रिक देश मानव गरिमा का सम्मान करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी। द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इसेंशियल। मीडिया की स्वतंत्रता आवश्यक है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज इसेंशियल। सिटीजन्स कैन जॉइन सोशल मूवमेंट्स। नागरिक सामाजिक आंदोलनों में शामिल हो सकते हैं। सिटीजन्स कैन जॉइन सोशल मूवमेंट्स। पॉलिटिकल एजुकेशन प्रमोट्स अवेयरनेस। राजनीतिक शिक्षा जागरूकता बढ़ाती है। पॉलिटिकल एजुकेशन प्रमोट्स अवेयरनेस। वुमेन्स पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। यह थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस। तो आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और अगर आप सच में आपकी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा। इस चैनल को विजिट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।